नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं महाबहस। कल यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और पत्थरबाजी पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अभी तक 237 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहुत से आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। प्रयागराज में नामजद 70 लोगों में से 68 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 37 आरोपियों के घरों की पहचान कर ली गई है, जिस पर बुलडोजर चलेंगे। आज सहारनपुर में पत्थरबाजी में शामिल अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। कल प्रयागराज में कार्रवाई होगी। वहीं कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा में भी मास्टरमाइंड की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। लेकिन सवाल ये कि किताब वाले हाथों में पत्थर किसने थमाए। शहर शहर हिंसा का व्हाट्सएप कोड डिकोड हो चुका है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। शहर शहर हिंसा का व्हाट्सएप कोड डिकोड। कल पत्थर बरसाए, आज बुलडोजर गरजा। किताब वाले हाथों में पत्थर किसने थमाए। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा और बवाल हुआ है, उसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद को बताया जा रहा है। और ये जावेद मोहम्मद का मकान है। आप देख सकते हैं कि ये जेके आशियाना करेली में मकान है। कोई ख़ास घटना नहीं हुई है। यहाँ पे सब माहौल पीसफुल रहा और ये ज़रूर हुआ है कि कुछ बच्चे बाहर निकल आए थे और उन्होंने नारेबाजी करी। ना किसी के हाथ में कोई पत्थर था, ना कोई पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी का पॉलिटिकल कनेक्शन। विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनके लोगों का नाम है, उनके लोगों की संलिप्ति है। जांच कराएं गंभीरता से और इस जांच को गलत दिशा में मत ले जाएं, वरना तो ये उपद्रवी जो हैं ये बच जाएंगे। इन्हें बचाने की कोशिश ना करें। अगर उन्होंने CA/NRC का कोई मसला ही नहीं, उन्होंने तो साथ दिया प्रशासन का हटाने में, पब्लिक को वहाँ से मंसूर पार्क की पब्लिक को, जो कि पुलिस नहीं हटा पाई, उसमें उन्होंने प्रशासन का साथ दिया। तो यहाँ प्रशासन क्यों भूल रही कि किसने साथ दिया था? जावेद मोहम्मद ने तो साथ दिया था। प्रयागराज में लगे ताले, घर से भागे पत्थरबाज। गुंडे, अपराधी, दंगाई भय से ग्रस्त हैं। वहां ये एक साजिश लगती है। जांच करके जो इसके दोषी होंगे कठोरतम कार्रवाई करेंगे। राज्य की खुशहाली चाहते हैं, वो भी राज्य की खुशहाली हम भी चाहते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। पत्थरबाजों को योगी का रिटर्न गिफ्ट। लोक व्यवस्था भंग करने के लिए रासुका की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी क्षति उन्होंने सरकारी या निजी संपत्तियों को पहुंचाई है, उसकी वसूली का भी कार्य में तेजी की जाएगी। सोशल साइट पर आकर नफरत फैलाओगे तो दर दर ठोकर खाओगे, पकड़कर जेल भी जाओगे। अमन चैन के दुश्मन सुन लो, छोड़ बुराई नेकी चुन लो। और चलिए आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं और समझाते हैं कि अब तक कहां कहां क्या क्या एक्शन हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से हर एक्शन की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पत्थरबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने 237 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के डर से घर छोड़कर भी भाग गए हैं कई आरोपी, ये बात भी सामने आई है। प्रयागराज में नामजद 70 में से 68 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रयागराज में 37 की पहचान कर ली गई है। यहां बुलडोजर चलेगा। सहारनपुर में पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। कानपुर में 3 जून की हिंसा को लेकर आज कार्रवाई हुई। जफर हाशमी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर यहां पर आज चलाया गया है। यह अभी तक का एक्शन है। कल हुई हिंसा के बाद जो तस्वीर सामने आई है एक्शन की, वो हमने आपके सामने रखी है। और इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सुधीर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। सैयद नाजिम अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के समर्थक हैं। धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं CPI के। संजय राणा हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। AK जैन साहब हमारे साथ हैं, आप पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। शुरुआत में सैयद नाजिम आपसे ही करूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी साहब बार बार कह रहे थे कि सभी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लिया, किसी ने मुसलमानों को कुछ दिया नहीं। आपने क्या दिया सर? पत्थर?
देखिए, नाइंसाफियां लगातार हमारे साथ तो होती रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीजेपी या कांग्रेस। लगातार ये नाइंसाफियां हमारे साथ रही हैं और आज तक ये नाइंसाफियां हमारे साथ हो रही हैं। बात पत्थर की अगर की जाए तो पहले बात ये तय कर ली जाए कि देखिए विवाद कहाँ से शुरू। भाजपा क्यों अपनी प्रवक्ता को बचाने के चक्कर में प्रदेश को आग लगाना चाहती है। ये असल में भाजपा सिर्फ चुनावों के लिए, सिर्फ अपने एजेंडा सेट करने के लिए इस तरीके की राजनीति करती है। सरकार लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रही है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही है। जिस तरीके की कार्यवाहियां इस सरकार में होती हैं उस तरीके से लोगों का विश्वास सरकार पे बिल्कुल नहीं है। और सरकार अभी भी देखिए वही लापरवाहियां बरत रही है। नूपुर ने कितना हंगामा किया, नूपुर का बयान देखिए, उसकी वजह से आज पूरे देश भर में आज क्या हो रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। देश के प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं, और गिरफ्तारी अगर कर लेते तो कौन सी बड़ा नुकसान। आपके हिसाब से नूपुर के खिलाफ क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से बीजेपी को नूपुर को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो पत्थरबाजी होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो आग लगाई जाएगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो तोड़फोड़ होगी। देखिए, मसला यह है कि नूपुर की गिरफ्तारी सबसे पहली बात होनी चाहिए, और शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो पुलिस को यह जांच करनी चाहिए कि उन लोगों के बीच ऐसे कौन लोग थे जो लोग बीच में आके पत्थरबाजी किए। असल में कपड़ों से पहचान नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। असल में मसला यह है कि साध्वी के घर के अंदर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर के अंदर क्या मिला था? फर्जी दाढ़ियां मिली, टोपियां मिली, ये सारी चीजें हुई हैं। तो संघ से जुड़े लोग इस तरीके की हरकतों में पाए भी जाते हैं। सैयद नाजिम नहीं सुनिए तो सही भाई, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, एक मिनट। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो उस वक्त हिंदू धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए था? पत्थर लेकर सड़क पर निकल। अरे मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, आप इतनी बेचैनी क्यों है? उस वक्त हिंदू धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए था? सड़क पर उतरकर पथराव करना चाहिए था, लोगों के घरों में आग लगा देनी चाहिए थी, या फिर इंतजार करना था इस बात का कि मामला कोर्ट कचहरी में है, देखेंगे कि वहां से क्या फैसला आएगा? और वही हुआ, वही इंतजार किया गया। थोड़ा तो सब्र रखिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ लीगल लड़ाई लड़िए, कौन रोक रहा है भाई? साहब की तुरंत गिरफ्तारी हुई और बाइज्जत बरी हुए, तुरंत गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहाँ गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता अरे गिरफ्तारी पुलिस करेगी ना नाजिम साहब। कर रही है सरकार जो है, सरकार अपने लोगों के बचाव में देश को भी बदनाम करवा रही है। दुनिया भर से अलग अलग तरीके के भद्दे कमेंट हो रहे हैं। क्या ये बर्दाश्त योग्य है? एनएसए अगर किसी पे लगना चाहिए तो नूपुर पे लगना चाहिए। नूपुर की वजह से ये सब हो रहा है। और लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जुबान नहीं खोलेंगे। एक क्या करेंगे? आया है, देश आग से सुलग रहा है। क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी इतने क्या करेंगे? आग लगा देंगे? आग लगा देंगे? आग नहीं लगा देंगे, आग नहीं लगा देंगे। मसला यह है कि सरकार अपनी लापरवाहियों की वजह से ये सब हो रहा है। क्या ये बताइए, सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? और अब किस तरीके से कौन सी कार्रवाइयां हो रही हैं? सरकार ने एआईएमआईएम के नेताओं के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। देश के अंदर सरकार ने एआईएमआईएम के नेताओं के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। नहीं, देश के अंदर न्यायपालिका है या नहीं है? गजब वाले। अरे यही सवाल तुम आपसे कर रहे हैं, आप हमसे कर रहे हैं। अगर न्यायपालिका है तो थोड़ा सब्र दिखाइए ना, कि जुमे की नमाज के नाम पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद पथराव करेंगे, आगजनी करेंगे। गिरफ्तार होगा मामला तभी तो न्यायपालिका की तरफ बढ़ेगा। दुनिया भर से तमाम तरीके के कमेंट आ रहे हैं। आप बताइए कौन से देश है आना बाकी है? तमाम तरीके के कमेंट, तमाम तरीके के जुलूस दुनिया। कानून और न्यायपालिका संविधान और कानून के दायरे में चलेंगे या फिर दुनिया भर के देशों से कमेंट आएंगे उसके आधार पर चलेंगे? आलोकवत्स, अगर आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो आग लगा देंगे, वो पथराव करेंगे, वो हिंसा करेंगे। देखिए अमित जी, ये एक सुनियोजित इंटरनेशनल गैम्बल है। ये इसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिया के जितने भी उपद्रवकारी है वो इन्वॉल्व है, अल कायदा इन्वॉल्व है, तालिबान इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है, जैसे मोहम्मद इन्वॉल्व है, बोको हराम इन्वॉल्व है। कहने में हवा खराब हो रही है। और आप शांत रहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुनिए, आप एक मिनट आप शांत रहिए, आप चुप रहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। सैयद नाजिम, देखिए आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था ना, आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। यहाँ तो थोड़ा धैर्य दिखाइए कि यहाँ पर भी उग्र हो जाएंगे, बवाल करेंगे। उसके बाद शुक्ला जी, जो जफर हयात के 3 बैंक खातों में 52 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका अभी चल रही है जांच। मैं पूछना चाहता हूँ, 58 करोड़ रुपए आगे आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है ऐसा?
आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था ना। नहीं, आप झूठ परोस रहे हैं ना नेशनल टीवी पे। यही हो रहा है, आप नेशनल यही हो रहा है सैयद नाजिम, यही हो रहा है। देखिए ना, यहाँ आप धैर्य दिखा रहे हैं ना, आप यहाँ धैर्य दिखा रहे हैं ना, वहाँ कानूनी कार्रवाई को लेकर धैर्य दिखा रहे हैं। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अरे सर, आपकी बारी आएगी तो आप झूठ को बेनकाब कर दीजिएगा ना, थोड़ा पेशेंस रखिए कि आधे घंटे आप ही बोलेंगे। तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन छतों से पत्थरबाजी की गई वहां पर पत्थर किसने पहुंचाए, कहां से वो पत्थर गए, कौन कितने इतनी बड़ी मात्रा में पत्थरों को वहां इकट्ठा किया। इसलिए अब ये लोग इस बात को नोट कर लें कि योगी के सरकार में हिंदुस्तान के मसूबों पर बिहार हिंदू मुस्लिम के दोस्ती को तोड़ने वाले, राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाले ऐसे जितने भी लोग होंगे, मोदी योगी की सरकार पाताल से भी खींचकर उनको ले आएगी। और इस सिलसिले में 70 नामजद में 68 अभी पकड़े जा चुके हैं। शहर शहर बवाल हो रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है, आलोक वत्स जी, छत पर पत्थर कैसे आए ये आप पता लगाएंगे ना सर? ये सुधीर दुबे थोड़ी ना पता लगाएंगे, न सैयद नाजिम पता लगाएंगे, ये तो आपकी पुलिस पता लगाएगी। ठीक है, पुलिस कार्रवाई सुधीर दुबे जी समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कल कहा कि देखिए अगर पथराव करते हैं ये लोग तो मजबूरी में करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि पत्थर लेकर सड़क पर उतर गए और पुलिस वालों को टारगेट करने लगे? क्या मजबूरी समझाना चाहते हैं शफीकुर रहमान बर्क? अमित जी, पहली बात तो यह है कि मैं शफीकुर रहमान बर्क साहब का प्रवक्ता नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जो मैं भी उनका बयान मैंने टीवी के अंदर देखा था और इस बयान में उन्होंने ये नहीं कहा था जो आपने कहा है। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था व्हाट नेचुरल, उन्होंने कहा था व्हाट नेचुरल। ठीक है, ट्रांसलेट करके बता दीजिए। लेकिन अगर आपको, अरे सुन लीजिए हाँ। आपको क्यों इतना बुरा लगता है अमित जी, जब कोई बात बोलने की बारी आती है आपको क्यों इतना बुरा लगता है? गजब वाले, आप देखिए दो बातें आपने कर दी ना। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क के प्रवक्ता नहीं है, आप उनके सपोर्टर नहीं है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने जो कहा उसको ट्रांसलेट करके समझा दीजिए ना कि देखिए उसका संदर्भ ये था। ये तो सही, आप बताइए, आप समझा दीजिए कि उनका वक्तव्य ये था, उसका संदर्भ ये था, उसका भावार्थ ये था, समझाइए आप। देखिए, आज हम लोग जो चर्चा करने बैठे हैं वो आज के हालातों पे चर्चा हो रही है। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि इन दंगों के अंदर अलकायदा, ISI, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सरकार में पिछले 6 साल से हैं और आपको ये पता नहीं लग पाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ISI कब एंटर कर गया, कौन इन्वॉल्व है। उससे ज्यादा मसला ये गंभीर हो जाता है कि कौन कौन आग में घी डालने का काम कर रहा है। एक बार आप सांसद साहब का बयान सुन लीजिए, एक बार सांसद का बयान सुनिए और उसके बाद बताइएगा कि वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं नहीं। सुनाइएगा एक बार। दो आदमी जो मुल्क का माहौल बिगाड़ सकते हैं तो उनके खिलाफ उनकी तो कोई कसूर नहीं जी। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, तो ये तो नाइंसाफी है। इसके हम जिम्मेदार नहीं है, इसकी खुद ये 2 आदमी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जंग छिड़वा दी है। जी हाँ, तो क्या लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है, जो कुछ भी हुई है। लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। सुधीर दुबे वो कह रहे हैं कि आदमी जो करता है मजबूरन करता है। अब सवाल ये खड़ा हो, वो कह रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट था क्या सर? ये पत्थर बरसाना प्रोटेस्ट था? देखिए, अभी जांच चल रही है, ये जांच का विषय है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन चिंता की बात यह है अमित जी, आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था 3 फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं सरकार की मंशा क्या है, किस तरह से हजार लोग जाकर के एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार को पता नहीं चल रहा है। अगर आप शफीकुर रहमान बर्क के बयान की मंशा समझ जाएंगे ना तो आपको सरकार की मंशा भी समझ में आ जाएगी। दिक्कत यह है कि आप एक की मंशा समझना चाहते हैं और दूसरी की नहीं समझना चाहते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ है, CPI के नेता हैं। ठीक है सर, सबको मौका दे दूं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास।
धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ हैं, आप सीपीआई के नेता हैं। सर, वामपंथियों का नाम भी आ रहा है प्रयागराज में जो कुछ हुआ। अब देखिए, राजनीति में तो आप लोगों का खेल हो चुका है खत्म, तो अब क्या करेंगे? इसी तरीके से अपनी बुनियाद तैयार करेंगे क्या? पथराव करवाएंगे, हिंसा करवाएंगे, आगजनी करवाएंगे, माहौल बिगड़वाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी किसी भी प्रदर्शन में हिंसा को समर्थन नहीं करती है और ना ही सीपीआई जो है इसमें इन्वॉल्व थी। और रही बात आपकी जो बुलडोजर की नीति जो आज आप चला रहे हैं, किसी के घर पे भी बुलडोजर चला देना, ये कहीं से भी संवैधानिक आएंगे, बुलडोजर वाले पे आएंगे, बुलडोजर वाले पे आएंगे। आपने कहा ना कि आप लोग किसी भी तरीके के हिंसा को सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। और आप जो कह रहे हैं वामपंथी संगठन आयसा की कार्यकर्ता है सारा अहमद, उनका नाम सामने आया है। और सीए और एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसमें भी उनका नाम था। आप समर्थन नहीं करते हैं तो फिर वो पत्थर कैसे वहां पर बरसाने दे रही हैं? देखिए, उकसा कैसे रही, प्रेरित कैसे कर रही हैं? यही तो क्लियर करने वाली बात है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं है। और सीपीआई की तरफ से मैं एक अपना पक्ष रखता हूं कि किसी भी तरह की हिंसात्मक प्रदर्शन के हम लोग खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है तो उसको न्यायपालिका द्वारा उचित सजा कार्रवाई मिलनी चाहिए। संजय राणा जी, सभी लोग ये चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे, सभी चाहते हैं कि माहौल ना बिगड़े, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एआईएमआईएम हो, जैसा कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर सब लोग अमन चैन चाहते हैं तो फिर ये आग लगा कौन रहा है? अमित जी देखिए, बड़ा ये आग लगा रही है सरकार। आएंगे सर, आपके पास आएंगे। आपका नंबर नहीं है, मेरा नाम संजय है, मुझे बोलने का मौका दीजिए जी। देखिए अमित जी, देखिए ऐसा भी सब कुछ सुन रहा था, बड़ा आश्चर्य लग रहा था जिस तरह से लोग वक्तव्य दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के हो। देखिए, अब असदुद्दीन ओवैसी का तो एक काम ही ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ भाईजान है। तभी इनके देखिए, अगर इनके बैरिस्टर साहब के अगर वक्तव्य सुनेंगे तो बैरिस्टर साहब ने क्या बोला था चुनाव के समय, आपको याद होगा, उन्होंने बोला था मोदी तो एक दिन चला जाएगा गुफा में, योगी चला जाएगा मठ में, तो तुम लोग का क्या होगा। 80-20 की बातें करते थे। अभी हमारे समाजवादी वाले मित्र बोल रहे थे कि भैया हम तो एकदम शांति प्रिय लोग हैं। अब ये शांति प्रिय लोग हैं तो अमिताभ वाजपेयी और मिस्टर इरफान सोलंकी जो उनके विधायक है, वो किस लिए कैसे पाए गए व्हाट्सएप चैट में? और वो एडमिन में थे, एडमिन में, सोचने वाली बात है, एडमिन में थे। भाई देखिए, ऐसा है कि विपक्षियों के, अभी आपने बहुत अच्छा वक्तव्य बोला कि विपक्षियों के पास राजनीति करने का मुद्दा खत्म हो गया। जब मुद्दा नहीं है तो जो भी मुद्दा उनको मिलता है उसको उठाने को, उसको सुलझाने का काम ये विपक्षी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, इनका कार्य यही हो गया। आपने देखा होगा इसके पीछे इंटरनेशनल षड्यंत्र है, इसके पीछे बहुत से कारण है जो आप जानते हो, कर्टन के पीछे क्या क्या चीज चल रही है। लेकिन इस तरह का उपद्रव करने का किसी को कोई हक नहीं है। देखिए, नुपुर शर्मा ने का स्टेटमेंट दिया है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। अब ये मित्र हमारे बोल रहे थे एआईएम के कि भैया इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। अरे भाई साहब, दिल्ली पुलिस ने तो ओवैसी साहब के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुए, वो गिरफ्तार क्यों नहीं? एक कानून का जब आपको ज्ञान नहीं है तो कानून को समझने की जरूरत है। कानून में इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद एक एक तथ्य को देखा जाता है, उसके बाद एफआईआर, उसके बाद अरेस्टिंग होती है, उसके बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया है और सबको देखना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, अगर आप पुलिस को आजादी देते तो इस तरीके की हरकतें हो। भैया ये बताइए तो ओवैसी क्यों नहीं गिरफ्तार? उन्होंने एक सवाल, हाँ, नहीं समझ रखा है। ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग तो आप नहीं कर रहे हैं। आप ये कहिए ना कि उनके खिलाफ भी एफआईआर है, उनको भी गिरफ्तार करे पुलिस। उनके खिलाफ भी होना चाहिए ना। एक दिन में ओवैसी साहब को बेकसूर फंसाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी साहब को बेकसूर फंसाया जा रहा है, नुपुर शर्मा को नहीं। ठीक है, सुधीर दुबे कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं एके जैन सर के पास जाऊंगा। आप लोग होल्ड करिए एक मिनट। सुधीर दुबे, देखिए अमित जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सबको याद है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी भड़काऊ बयानों के आधार पर सत्ता के शिखर पर पहुंची। जब ये सत्ता में होते हैं तब इनकी सोच कुछ और होती है, जब ये विपक्ष में होते हैं तब इनको ये भड़काऊ भाषण इनको सूट कर रहे थे। लेकिन जब इनको सूट नहीं कर रहे, जब इनकी फजीयत होने लगी तो इन्होंने अपने आईटी सेल के द्वारा उन 38 नेताओं के नाम निकलवाए जिन नेताओं ने पिछले 8 सालों में भड़काऊ भाषण दिए थे। सर, उसी आईटी सेल से, अगर उसी आईटी सेल से आप भी नाम निकलवाते ना तो आपको भी शफीकुर रहमान जैसे कुछ नेताओं के नाम मिल जाते।
और आप उनके ऊपर भी बंदिश लगा पाते, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उन पर बंदिश लगाने को तैयार नहीं है। एके जैन सर, मैं आपसे समझना चाहूँ, ठीक है, अब आप लोग होल्ड कर जाइए थोड़ी देर। एके जैन सर, कल से अब तक जो भी कार्रवाई हो रही है, या यूं कहें कि कानपुर हिंसा के बाद अभी तक जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे सर, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, कार्रवाई सही दिशा में जा रही है? जी हाँ, कार्रवाई बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। एविडेंस कलेक्ट की जा रही हैं, जहाँ पर पथराव हुए हैं, जहाँ पर पत्थरों के निशान हैं, दीवारों पे निशान हैं, वो सब भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। ईंटें, पत्थर, जो पेट्रोल बमों के कुछ बचे हुए अवशेष हैं, उनको एकत्र किया जा रहा है। स्वीपर्स के बयान लिए गए हैं जो कि वहाँ सड़कें जिन्होंने साफ की हैं, पूरा एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स अलग एक एसआईटी खंगाल रही है, कहाँ कहाँ किस किस से बात हुई है। बहुत से लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। ये बड़ा आवश्यक है, किसको कहाँ से फंडिंग मिली है इसका पता लगना आवश्यक है कि किसके कहाँ से तार जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें देखिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं तफ्तीश में। इन्हीं के आधार पर जिरह होगी कोर्ट में, इन्हीं के आधार पर रिमांड मिलेगा, और वो तफ्तीश हो रही है। ये भी चिन्हित किए जा रहे हैं कि कौन कौन से इन यहाँ पर अवैध रूप से मकान बन गए हैं, किसने बना लिए हैं, कौन यहाँ पे 3-3, 4-4 मंजिल के मकान खड़े किए हुए हैं। ये भी सही है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि भाई आखिर इसमें कोई बाहरी तत्व तो नहीं है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, बिना परमिशन के क्या कोई नगर निगम की ज़मीन, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पर, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़मीन के ऊपर या नगर निगम की ज़मीन के ऊपर कोई अवैध कब्जे तो नहीं है। ये सब कार्रवाइयाँ जो कर रही है पुलिस सही कर रही है, और ऐसे तत्वों को चिन्हित करना चाहिए। कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए, और जो भी दंगाई हो, मेरा ये मानना है एज एक्स पुलिस ऑफिसर, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की हरकत और अन्य जगहों पे ना हो। ठीक है, सैयद नाजिम में और जगह सैयद नाजिम, संजय राणा की तरफ से एक सवाल ये पूछा गया कि आप नुपुर की गिरफ्तारी तो चाहते हैं लेकिन ओवैसी साहब की गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं। यह आपका दोहरा रवैया सामने आया। ऐसे आप ये चाहते हैं कि जो लोग पथराव कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो नियम और कानून के तहत हो, वहां पर उनके घरों को गिराया ना जाए, बुलडोजर ना चलाया जाए, लेकिन नुपुर शर्मा को तुरंत धर दबोचा जाए, वहां पर नियम कानून सब ताक पर रख दिया जाए, यही चाहते हैं? वो जो लड़का पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कह रहा था, नारा लगा रहा था, मुल्ले काटे जाएंगे, वहां पे भी बुलडोजर चल गया। यति नरसिम्हानंद के यहाँ पे भी बुलडोजर चला दिया सरकार ने। ये दोहरा चरित्र है भाजपा का, दोहरा चरित्र है। समझिए, सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाले लोग झूठे और मक्कार लोग हैं, और देश की संस्कृति को तहस नहस कर देने वाले लोग हैं। और यही अगर इस तमाम चीजों में कुछ गुम हुआ है तो वो भाईचारा गुम हुआ है। और यकीन मानिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि बुलडोजर और गोलियां चला के शांति कायम कर लेंगे, तो मुझे ये सब नहीं लगता। ठीक है, सरकार अपनी कोशिशें करे, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता कि बिना इंसाफ कायम किए जो है कोई चीज हो सकती है। लेकिन हाँ, क्या है ये धमकी है क्या? सरकार बहुत लापरवाह है। ये धमकी है क्या? लापरवाह है। सरकार अपने लोगों के बचाव के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, और ओवैसी साहब के समाज के लोगों को इतनी बुरी तरीके से बेकसूर फंसाया जा रहा है। कानपुर हिंसा देखिए आप, कानपुर हिंसा को देख लीजिए। कानपुर के अंदर गुप्ता जी कूलर वालों का बेटा बताया जा रहा है जो कि बॉम्ब मांग रहा है। उसके लिए अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और सुनिए, छतों पे भगवा गमछा गले में डालकर लोग छत से पत्थर फेंक रहे हैं, छतों पे पत्थर जमा कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, बात कर रहे हैं जांच, बात कर रहे हैं कि न्याय की। ऐसे ये न्याय नहीं है, ये लफाजियां हैं। और देखिए इस तरीके की नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं होंगी। और देखिए, तमाम दुनिया भर क्या करेंगे? दुनिया भर में क्या करेंगे? तालिबान बना देंगे, तालिबान बना देंगे। कर्नाटक में जो देखने को मिला, वहां नुपुर शर्मा का पुतला आप लोगों ने जिस तरीके से चौराहे पर टांगा, वो क्या दर्शाता है? क्या करना चाहते हैं? भविष्य का भारत कैसे बनाना चाहते हैं? देश के अंदर क्या पहले पुतले नहीं फूके गए देश के अंदर? आप मुझे बताइए। अरे आप वो पुतले फूक रहे हैं, आप क्या किस तरीके का सिंबल देना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि जैसे तालिबान में लोगों को चौराहे पर टांग दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे? औरंगाबाद के एमपी ने जाके क्या स्टेटमेंट दिया है कि इसको ला करके यहाँ पे हम सरकार चाहती क्या है?
सरकार क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं? भड़काने बैठे इस तरह के वीडियो, इस तरह के फोटो आज तक वायरल हो रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, आलोक वत्स, पूरी तरह से आपकी पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, आपकी पुलिस चिन्हित कर रही है, बुलडोजर चला रही है, लेकिन ये जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो तालिबान जैसी इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं, या एकदम ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, ये देश को जला देंगे, उसके बाद आपकी नींद टूटेगी? बिल्कुल करेंगे। और ये जो भाई साहब कह रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और मुसलमानों को एक तरफा छोड़ दिया जा रहा है, तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ, 3 तलाक मुस्लिम के हित की बात लाई हमने, 370 CNA सब हमने खत्म किया मुस्लिमों के हक के लिए। आ रहा हूं संजय जी। प्रधानमंत्री योजना के तहत घर दिया, आप उसमें कितना लफ्ज़ है, झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। सैयद नाजिम, आप किसी को सच्चा झूठा होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, आप अपने आप को सच्चा बताइए, किसी दूसरे को झूठा कैसे साबित कर सकते हैं आप? चुप रहिए, चुप रहिए, खुश रहिए। आप घर दिया, देश आज कुछ ऐसा क्या कर दिया लोगों ने, उसके बाद राशन दिया, आज राशन दे रहे हैं, 20 करोड़ 100 करोड़ बीमारी पड़ेंगे, किस तरह की जवानी है? आप जवान की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? देश के युवा कहाँ खड़े? अरे युवा कहाँ खड़े? पत्थर लेके तुमने खड़ा किया हुआ है अपने लोगों को, युवाओं की क्या बात करते हो? बैरिस्टर साहब ने कहा खड़ा कर रखा है, लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए, नमाज पढ़ने आते उसके बाद पत्थर फेंकते हो। और देश के अंदर शुक्ला जी और उसके भाई कर रहे हैं, हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं, देश की संविधान खराब करने की कोशिश करते हैं। साक्षी महाराज देते हैं, नहीं साक्षी महाराज ने बोला है। मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर का। अमित जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उस पुस्तक लिखी थी, पाकिस्तान एंड ऑल पार्टीशन ऑफ इंडिया। अरे सुन लो, पढ़े लिखे इंसान सुन लो, तुम्हें नॉलेज नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम तो मेरे साथ कई डिबेट की हो, सुन लो। उस किताब में पेज नंबर 337 में बताया क्या लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये मेरे शब्द नहीं बाबा साहब के, मुसलमानों की भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के प्रति है, ना ही किसी देश और संप्रदाय के प्रति है। वो कभी भी किसी के प्रति भाईचारा नहीं रखते, ना देश के प्रति, ना लोकेशन के प्रति, ना जमीन के प्रति, वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के प्रति ही भाईचारा रखते हैं। ये भी किस भाईचारा की बात कर रहे हैं? भाईचारा ये होता है कि अब अपने नाम पूछ के लोगों का, हिंदुओं का घर चलाओगे? भाईचारा ये होता है नाम पूछ के उनके पत्थर फेंकोगे? न भाईचारा ये होता है जहाँ पे तुम ज्यादा वहां पे मंदिर में पूजा नहीं कर रहे होगे, इसको भाईचारा का नाम देते हैं? किस भाईचारा के नाम दे रहे हैं? अरे भाईचारा ऐसा नहीं होता है। गंगा जमुना हम लोगों का हमारे साथ नहीं साथ, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, सुधीर दुबे तुम्हारा है। युवाओं की बात हो रही है यहाँ पर, ये युवाओं को क्या बनाना चाहते हैं? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो उनको प्रेरित कर रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए, जो उनके हाथों में पत्थर पकड़ा रहे हैं और जो बाद में कार्रवाई पर रोना रो रहे हैं, ये युवाओं को क्या बनाना चाहते हैं? पहले हमें जी पत्थर फेंकते हैं, उसके बाद बोलते हैं तरफा कार्रवाई हो रही है। ठीक है अमित जी देखिए, ठीक है संजय जी, आऊंगा मैं आपके पास। एक बार सुधीर जी को इस तरह से कैसे डिबेट हो पाएगी जब बोलने का मौका ही नहीं दे रहे? आप बोलिए भाई सुनिए, बात को तो सुनिए। आज इसी बात की विडंबना है और दुख है इस बात का कि आज जिन नौजवानों के हाथों में रोजगार होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों में सुविधाएं होनी चाहिए थी, उन नौजवानों के हाथों में जब आज पत्थर दिखाई देते हैं, तो आज इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बात पर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 1,000 लोग इकट्ठे होते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता? जब इस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, जब फोटो वायरल होते हैं, आप उन पर कोई रोक नहीं लगाते? जब दंगा भड़क जाता है तब आप कहते हैं कार्रवाई होगी। सर, जो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहे हैं, यही सवाल तो आपको इरफान सोलंकी से, अमिताभ वाजपेयी से, शफीकुर रहमान बर्क से भी पूछना चाहिए ना। ठीक है, आखिरी के कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं, मैं एक बार ए के जैन सर को चर्चा में लाऊंगा। ठीक है, आप लोग होल्ड करिए प्लीज, थोड़ी देर होल्ड करिए, मैं आऊंगा आप लोग के पास। ए के जैन सर, अभी देखिए आगे फिर से जुमा आएगा,
ऐसा नहीं है ना कि अब 2 जुमे निकल गए तो आगे अब जुमा नहीं आएगा। क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाए, किस तरीके से माहौल बिगड़ने ना पाए यह सुनिश्चित किया जाए, पुलिस को आगे और क्या कुछ तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए तैयारी तो इस बार भी थी, हमने देखा फ्लैग मार्च भी हुआ, संवाद भी स्थापित हुआ, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत भी की गई, उनके जरिए अपील भी करवाई गई। उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीर सामने आई यूपी के अलग अलग जिलों से, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से। आगे क्या किया जाए सर? देखिए, ग्राउंड इंटेलिजेंस को, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है उसको बहुत मजबूत करना होगा। जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनके इलाके बांटकर उनको कहना होगा कि वो अपने क्षेत्र के 100-100, 200 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जाकर मिलें और उनके संपर्क में रहें, उन मोबाइल नंबर्स उनके साथ में एक्सचेंज करें। ये हम लोगों ने किया लखनऊ में, मैं जब आईजी जोन था यहाँ पे, उससे बड़ी सक्सेस मिली। बहुत बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के वार्डन्स तैनात किए जाएं ऐसे एरियाज में, जिससे कि उनसे संपर्क रहे और उनसे फीडबैक मिल सके। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए जाएं, उनका वेरिफिकेशन करके भले लोगों को जो कि चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसे लोगों को जो है उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बड़ी संख्या में बनाया जाए। ये हम लोगों ने किया है और इसके बड़े लाभ मिलते हैं। उनको पूरी इज्जत दी जाए, उनके द्वारा दी गई सूचनाओं की गोपनीयता रखी जाए और उनके द्वारा दी गई सूचनाओं पर अमल किया जाए। इससे शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं धीरेन्द्र तिवारी के पास नहीं जा पाया। इंटेलिजेंस धीरेन्द्र तिवारी, 10 सेकंड आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट। आगे माहौल ना बिगड़े इसके लिए क्या किया जाए ताकि ये कहने की नौबत ना आए कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है? का अनुसरण करना होगा। आंख के बदले आंख अगर की कार्रवाई होने लगी तो पूरे दुनिया अंधी हो जाएगी। और ये मैं योगी जी को जो है एक अपनी तरफ से मशवरा देना चाहता हूँ कि न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है, जो प्रशासन की प्रक्रिया है, जो न्याय देने का रास्ता है, यही मशवरा ओवैसी जी को भी दीजिए ना, यही मशवरा शफीकुर रहमान बर को भी दीजिए ना कि एक तरफा ही देंगे। ठीक है, हमारे पास समय इतना था, बुलडोजर की कार्रवाई हमारे पास इतना ही था। अरे वो पत्थर के लिए उकसा रहे हैं, हैं, वो पत्थर तो पकड़ा रहे ना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।